जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले 15 दिनों से किसानों का आंदोलन दिल्ली के आसपास चल रहा है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने किसानों के इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ बता दिया है। राव साहेब दानवे ने कहा है कि आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने क्या कहा, खुद सुन लीजिए। हे आंदोलन समजा शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात है। राव साहेब दानवे बुधवार को और औरंगाबाद के एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र के उद्घाटन समारोह में गए थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पास चल रहे किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। अगर ये बात सही भी है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के नाक के नीचे चीन और पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है तो इससे मोदी सरकार कितनी निकम्मी और नालायक है, यही दिखाई पड़ता है। राव साहेब दानवे के इस बयान पर शिवसेना नेता ने आलोचना की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर केंद्र के एक मंत्री ये जानकारी देते हैं कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। राव साहेब दानवे पहले भी किसानों को गाली देने के मामले में फंस चुके हैं और इसके लिए उन्होंने किसानों से माफी भी मांगी थी। इससे सत्ताधारी भाजपा का किसानों की तरफ देखने का नजरिया कितना घृणित है, यही दिखाई देता है। वैसे राव साहेब दानवे अकेले नहीं है जिनको किसानों के आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ नजर आ रहा है। इससे पहले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी किसानों के आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों के साथ ही चीन और पाकिस्तान का हाथ बता चुके हैं। किसान आंदोलन में गृह मंत्री अमित शाह खुद हस्तक्षेप कर चुके हैं। 5 राउंड की बातचीत भी हुई है और किसानों की मांगों के सामने कुछ बातों को मानने के लिए आश्वासन देने के प्रस्ताव को भी किसानों ने रिजेक्ट कर दिया है, उसे ठुकरा दिया है। किसानों ने कहा है कि हम कृषि कानूनों के पूरी तरह से रद्द हो जाने के बगैर मानेंगे नहीं और आगे का प्लान भी उन्होंने बता दिया है, जिसमें दिल्ली आने के सारे रास्ते बंद करने, बीजेपी नेताओं और उनके दफ्तरों पर घेराबंदी और प्रदर्शन को तेज करने की बात कही गई है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि हम सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हैं। किसानों ने अब अपना आगे का प्लान बताते हुए कहा है कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसानों ने कहा कि ये प्रस्ताव पूरे भारत के किसानों का बड़ा अपमान है। बीजेपी सरकार के प्रस्ताव में नया कुछ भी नहीं है, उल्टा 1-2 बातों पर सरकार पीछे जरूर हटी है। किसान नेताओं ने बताया हुआ आगे का प्लान कुछ इस प्रकार से है। जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 दिसंबर तक रोक दिया जाएगा और 12 दिसंबर को उन्हें खोल दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि हमें ये कानून निरस्त करवाना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाना है। 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। रिलायंस के खिलाफ भी पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। उनके जियो के जो सिम कार्ड है वो पोर्ट किए जाएंगे। साथ ही अंबानी और अडानी की हर कंपनी का बायकॉट किया जाएगा। बीजेपी नेताओं के ऑफिसों को पूरे देश भर में घेराव किया जाएगा। यानी किसान अपना यह आंदोलन और तेज करने जा रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी दलों के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और कानून पीछे लेने को कहा। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को मीडिया द्वारा उछाला जा रहा है। यह वही कांग्रेस है जिसने साल 2008 को किसानों को 65,000 करोड़ रुपए देने के नाम का डंका बजाया था और पूंजीपतियों को 5,20,000 करोड़ रुपयों का स्टिमुलस पैकेज दिया था। कल परसों ही रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि जो काम आज हम कर रहे हैं वही काम पहले कांग्रेस ने किया था या उसका समर्थन किया था। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
और इसीलिए किसानों ने राजनीतिक दलों को इस आंदोलन में घुसपैठ करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान राजनीतिक दल इस आंदोलन में शामिल जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने पार्टी का झंडा अपने घर पर ही छोड़ना होगा।